कि मैं सेकंड सेमेस्टर और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ। कोरियंस डू नॉट लाइक इंडियन, डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स। हेलो गाइज, आज मैं ट्राई कर रही हूँ एक नया तरीका रिकॉर्डिंग का, क्योंकि मैंने नोटिस किया था मेरी पिछली वीडियोज़ में आवाज़ काफ़ी कम थी, तो इससे करके देखते हैं। बाकी आप सोच रहे होंगे आज मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ, कैसे वीडियो बना रही हूँ। मैं अपनी छत पे बैठे आराम से धूप सेक रही थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनानी थी जो रह गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना ली जाए। आप सबको पता है कि मैं कोरिया से अपनी वेकेशंस के लिए इंडिया आई हुई हूँ। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो इस वीडियो में इनके साथ साथ मैं काफ़ी चीज़ें कवर करने वाली हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं अपना कोरिया में रहने का एक्सपीरियंस कवर करने वाली हूँ कि कोरिया मुझे एज एन इंडियन, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी तक कैसा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरी यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि मतलब मैं कोरिया कैसे गई, सब कैसे स्टार्ट हुआ और ये यूनिवर्सिटी कैसे आई। तो मेरे को पता था जब मैंने अपनी इंडिया में, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, तो मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले मुझे पता था कि हाँ मुझे कोरिया आना है। मेरा काफ़ी मन था कोरिया आने का, लेकिन तब था कि मुझे कुछ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। तो फिर उस केस में मैंने सोचा था, काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी। ऑब्वियसली स्काई यूनिवर्सिटीज़ तो सबको ही पता है, जो कि है सोल, कोरिया यूनिवर्सिटी और योनसे यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ है कोरिया की, बट इनकी जो मेरे को कोर्स पढ़ना था उनकी हिसाब से जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो काफ़ी अलग। इन सब यूनिवर्सिटीज़ को जो मेरा कोर्स मैं पढ़ना चाह रही थी वो पढ़ने के लिए टॉपिक लेवल 6 चाहिए था, जो कि मेरे पास था नहीं उस समय। बट ईवा वुमेंस यूनिवर्सिटी को उस कोर्स के लिए टॉपिक लेवल 4 चाहिए था। इसकी मेरी मम्मी ने प्रतीक जैन, एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, उनकी वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने ईवा यूनिवर्सिटी का टूर कराया था, और वो वीडियो देख के मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी थी। एंड मेरी मॉम ने कहा था कि इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर फॉर्म भरना। तो फिर मैंने सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन भरी थी। एक चुंगांग यूनिवर्सिटी है CAU, जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और एक ईवा यूनिवर्सिटी है। जब हमारे प्रीलिमिनरी एडमिशन के रिज़ल्ट आए तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट कर लिए थे। एंड दी नेक्स्ट थिंग आई न्यू वाज कि मैं अगस्त 28 को कोरिया में अपनी यूनिवर्सिटी में थी। नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं क्या पढ़ रही, तो बेसिकली मैं कर रही हूँ MSc इन बिज़नेस मार्केटिंग। अगर आप ईवा यूनिवर्सिटी की गाइड खोलते हैं तो उसमें आता है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं कर रही हूँ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मेरा मेजर है मार्केटिंग। इस सब्जेक्ट में मेरे को बहुत पहले से इंटरेस्ट है। इवन मेरे को मेरे अंडरग्रेड की पढ़ाई से ही मैं काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो इसलिए मैंने उसी में अपने फॉर्म भरे। और इसमें मेरे सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि ये वीडियो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस किया है, तो मेरे 3 मेन सब्जेक्ट थे। एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैं लिया था, डैट इज़ आउट ऑफ माई मेजर, जो कि था इन्वेस्ट। तो कोरिया में क्या होता है, आपको क्रेडिट्स मीट करने पड़ते हैं, पूरा एक क्राइटेरिया होता है। इट्स लाइक मेरे को एज अ मास्टर स्टूडेंट, मेरी 2 साल की पढ़ाई है, तो मेरे को 24 क्रेडिट्स मीट करने हैं, जो बेसिकली हो गए कुल मिला के लाइक मेरे को 5-6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट 3 क्रेडिट का है। और उसके ऊपर से मेरे को एक और अपार्ट फ्रॉम माई मेजर ऐसा सब्जेक्ट लेना है। कुछ सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, कुछ कोरियन में होते हैं। वो बेसिकली आपको आपके कैटलॉग में जो आपका गाइड होता है कोर्स का, उसमें पता चल जाता है। रिक्वायरमेंट्स अगेन मैंने बताया कि टॉपिक लेवल 4 थी ईवा यूनिवर्सिटी में, बट इट रियली वेरीज। योनसे यूनिवर्सिटी में वो टॉपिक लेवल 6 थी रिक्वायरमेंट, और आई थिंक सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में भी टॉपिक लेवल 6 थी, कोरिया में 4। तो हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, क्योंकि पहले 2 दिन तो आई वॉज बिल्कुल ब्लैंक कि मैं कोरियन में कैसे पढ़ाई करूँगी, इतना मुश्किल होगा कोरियन में पढ़ाई करना, मैंने क्यों कर लिया ये सब्जेक्ट सेलेक्ट। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मेरे प्रोफेसर्स की हेल्प से मुझे काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिला। काफ़ी चैलेंजेस आए, लेकिन वो चैलेंजेस धीरे धीरे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में बदल गए हमें पता ही नहीं चला, ऐसी बात थी। और मेरे फ्रेंड्स जो भी इंडिया के थे, चाइना के, मेरे सभी फ्रेंड्स का मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैम। फिर उसके बाद कोरिया में अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हम सब टेंशन में रहते हैं कि क्या करना है, कैसे लाइफस्टाइल होगा, और आप एक बाहर आए तो आपको कुछ नहीं पता कि आप कैसे मैनेज करोगे। आपको बहुत टेंशन रहती है कि आप खाना भी आपको ही बनाना है, सब कुछ आपको करना है। तो इसीलिए ज़्यादा घूमने का मेरे को टाइम नहीं मिला था। बट इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप कोरिया में अगर आप पढ़ने चाह रहे हैं और आपको एक्सपेंसेस की टेंशन है कि मुझे घूमना है लेकिन मुझे खर्चा नहीं करना, कोरिया की बेस्ट टॉप
10 जगहें मैंने बिल्कुल फ्री में घूमी हैं। और वो कैसे? सबसे पहले तो मैं नामसान टावर गई थी। नामसान टावर में सिर्फ ऑब्जर्वेटरी में चार्जेस होते हैं जाने के, उसके अलावा वो बिल्कुल फ्री है। उसकी आपको बस पकड़नी है, आपको हाइक करना चाहता है हाइक करो, आपको केबल के कार के थ्रू जाना चाहता है वैसे जाओ। बसेस जाती है जो आपको डायरेक्टली वहीं पर छोड़ती हैं। उसके अलावा नामसान टावर जो लवलॉक्स वाला एरिया है सारा, वहाँ पे परफॉर्मेंसेज होती हैं एवरी सैटरडे, तो वो सब फ्री है। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आप मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा इन प्लेसेस का। और फिर है क्योंगबोकुंग पैलेस। यूजुअली क्योंगबोकुंग पैलेस जो है वो कोरिया का सबसे बड़ा पैलेस है। उसकी जो फ़ीस है, एंट्री फ़ीस है, वो 3000 वॉन के करीब है। हमारे लिए वो बिल्कुल फ्री थी क्योंकि हम चूसोक के टाइम गए थे, दैट इज़ लाइक अ पब्लिक हॉलीडे। तो ऐसे टाइम पर आपको बिल्कुल फ्री में बहुत अच्छे से घूमना हमने क्योंगबोकुंग पैलेस। फिर मैं गई थी जो कि कोरिया की सबसे फेमस, आप लाइब्रेरी की फ़ोटोज़ देखते रहते होंगे, स्टारफील्ड लाइब्रेरी कोएक्स मॉल में है, वहाँ मैं बिल्कुल फ्री रही। इंसाडोंग जो है कोरिया का सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल वाला एरिया, और वहाँ पे सबसे सुंदर आर्ट गैलरीज हैं। वो आर्ट गैलरी इतनी 3-4 फ्लोर की आर्ट गैलरी थी, वहाँ मैंने बिल्कुल फ्री घूमा। बुक्चॉन विलेज है जो कोरिया के हानोक विलेजेस होते हैं, सबसे फेमस है, जो कि स्टैचूज़ हैं, ये सब सोल लाइब्रेरी है, ये सब चल रहा था उस समय जब मैं कोरिया में थी। एंड मैंने सब फ्री में देखा। प्लस सबसे अच्छा एक एक्सपीरियंस आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते अगर आप घूम रहे हैं पढ़ रहे हैं, अक्टूबर के अराउंड वहाँ पर इंटरनेशनल फायरवर्क्स फेस्टिवल होता है। दैट इज़ इट। मैं कोशिश करूँगी जितनी मैं वीडियो अटैच कर सकूँ, बट वो चीज़ है जो आप मिस नहीं कर सकते। कितने ही सारे पॉपअप स्टोर्स गए, ये सब फ्री था। इवन मैं इतना गुडीज़ लेकर आई वहाँ से, वो इतने फ्री सैम्पल्स दिए उन्होंने। फिर एक हाई के आर ग्राउंड करके है जहाँ पे आपको के पॉप का एक्सपीरियंस मिल सकता है, तो के पॉप फैंस के लिए अमेजिंग। इन जगहों में घूमने में मेरा सिर्फ शायद ट्रैवल का खर्चा लगा होगा, मेट्रो से जो आना जाना, बस से जो आना जाना, दैट वाज लाइक 1401 एक बार का। तो ये सब मेरा बहुत अच्छा था फर्स्ट सेमेस्टर, एंड आई एम होपिंग कि मैं सेकेंड सेमेस्टर और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ। नेक्स्ट चीज़ है फूड इन कोरिया। ये वीडियो काफ़ी लंबी होएगी मेरी। फूड इन कोरिया, तो देखिए मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए है मुश्किल, चाहे कोई कुछ भी कहे। देखो मैं अपना सब कुछ खाने का राशन वगैरह सब लेकर गई थी, दाल चावल, इवन मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब लेकर गई थी, मसाले, और मेरे को खाना बनाना आता है, तो मैं आराम से अपना खाना बना के खा लेती थी दिन में एक बार। नूडल्स मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है जो कि हम रोज़ नहीं खा सकते, बट कोरियन लोग बहुत ज़्यादा नूडल्स पे रिलाई करते हैं, राइट। जो ईस्ट एशियन लोग हैं बहुत नॉर्मली, क्योंकि वो उनका एक स्टेपल क्यूजीन है। इतना मैं तो नूडल्स नहीं खाती थी, मैं कभी कभी खा लेती थी, ठीक है। बाकी मैंने तो अपना खाना खुद बनाया है। किम्बाप इज़ वेजिटेरियन, काफ़ी चीज़ें हैं, बिबिम्बाप इज़ वेजिटेरियन, बट द थिंग इज़ कोरिया में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। मेरी यूनिवर्सिटी के विसिनिटी में ही इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पे हम लाइक एवरी वीक जाना रहता था, एंड दे वर नॉट लाइक सुपर कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं थी। वेजिटेरियन खाने की तो नहीं थी एटलीस्ट। प्लस कोरिया में भी इंडियन स्टोर्स है, मैंने व्लॉग बना रखा है, बहुत आसानी से वहाँ आपको इंडियन दाल चावल मसाले सब मिल जाएंगे, कुछ इशू नहीं है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोग पूछते रहते हैं, एंड ये चीज़ मेरे ख्याल से अगर आप एज एन इंडियन कोरिया जा रहे हैं ना, तो आपको जानना ज़रूरी है कि हाउ कोरियंस ट्रीट इंडियंस। इस पे इतने मिलियन व्यूज़ वाले व्लॉग्स बने हुए हैं कि कोरियंस बहुत रेसिस्ट हैं इंडियंस के प्रति, कोरियंस डू नॉट लाइक इंडियंस, ऐसे ऐसे करके। मैं 3 इंस्टेंस बताऊंगी। एक, जब मैं ग्रॉसरी पे जाती हूँ अपनी फ्रेंड के साथ हर बार, तो एक बहुत छोटा सा स्टॉल है, वहाँ पे वो बुंगो पांग सेल करती हैं, एक बहुत बूढ़ी दादी हैं। उन्होंने हमसे इतने प्यार से बात की, प्लस आफ्टर नोइंग मी वो इंडियंस थे, बोले ओह इंडियंस आर सो नाइस, इतने अमीर होते हैं। ये तो मेरे को नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला। और बॉलीवुड मूवी मैंने बहुत देखी, शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू नो। सेम आगे चलते हैं, कुछ दिन बाद हम ग्रॉसरीज़ करने गए, वहाँ पे एक आंटी रैंडमली हमारे पास आके बोलते आप इंडिया से हैं, वाह मेरे को इंडिया बहुत अच्छा। एंड शी वाज लाइक थैंक यू फॉर कमिंग टू कोरिया, एंड शी वाज सो स्वीट। आई मीन नाउ आई रिग्रेट कि मैंने उस मोमेंट की तुरंत वीडियो क्यों नहीं बनाई, बट शी वाज सो स्वीट विद अस। जनरली कोरिया में जो हमारे फ्रेंड्स, बट दे वर लाइक इंडिया इज़, वो जानना चाहते हैं, वो क्यूरियस है, दे आर नॉट लाइक दे आर रेसिस्ट, दे आर क्यूरियस। अच्छा इंडिया में ऐसा होता है, मुझको तो एक बंदा अभी तक ऐसा मिला नहीं जो रेसिस्ट होगा, बट दैट डज नॉट मीन कि ऐसे कुछ एक्सपीरियंस लोगों के साथ हुए नहीं है, एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट। सबके अपने एक्सपीरियंस है। मेरे एक्सपीरियंस में एवरीवन ट्रीटेड मी रियली गुड,
मैंने जिन से कुछ भी पूछा है, कोरियंस हो फॉरेनर्स हो, सबने मेरी बहुत हेल्प की है वहाँ पे, एक्चुअली काफ़ी हेल्प की है। तो मैं तो अभी तो बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगी किसी भी चीज़ के बारे में, बट सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। मेरे तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे। नेक्स्ट पॉइंट पे होगा डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो ऑनेस्टली दैट डिपेंड्स ऑन आप किस टाइप के हैं। कोरिया में MBTI का बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वो आपसे पूछते हैं, लिटरली वो आपसे पूछता है आपकी MBTI क्या है। मेरे केस में आई वॉज एन INFJ आई गेस, बट अब आई एम एन ENFJ। ऑनेस्टली ये चीज़ कल्चर पे डिपेंड नहीं करती, ये आप पे डिपेंड करती है कि आप कैसे हैं। लैंग्वेज बैरियर, बट हाँ लैंग्वेज बैरियर का क्या है, मैं तो कोरियन सीख के गई, लेकिन फिर भी मुझे इतना इशू हुआ कि एकदम से नहीं आते आपको वर्ड्स, वोकैबुलरी इशू होते हैं, नहीं आता समझ में कि क्या बोलना चाहिए। तो लैंग्वेज बैरियर तो ऐसे ही सोच के जा रहे हो कि नहीं हम तो सीख लेंगे। डोंट बी लाइक दैट, डोंट बी इग्नोरेंट। अगर आप कहीं पे रहने जा रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट आई एम सो सॉरी रिस्पेक्ट करना चाहिए वहाँ के कल्चर को। आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए कि नहीं ऐसा क्या होता है, इंग्लिश तो नहीं चलती, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी आपको कोरियन, फिर वो आप ट्रांसलेटर यूज़ करो, कैसे भी करो, आपको करना पड़ेगा। तो आई सजेस्ट थोड़े बहुत बेसिक फ्रेजेस सीख के जाओ। बाकी एज ए स्टूडेंट मैंने बहुत रियलाइज़ किया कि जितना आप वहाँ पे रहते हैं, आप सुन ही रहे हैं आसपास सब कोरियन बोल रहे हैं, तो आपकी धीरे धीरे स्किल्स काफ़ी इंप्रूव होंगी। तो ये लास्ट टॉपिक मेरा आ जाता है, शुड यू स्टडी इन कोरिया? यस, वाई नॉट। अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है, आपके दिमाग में कुछ ही खास गिनी चुनी कंट्रीज़ हैं, बट आपका नहीं हो पा रहा है वहाँ पे किसी रीज़न से, बट स्टिल यू वांना गो स्टडी अब्रॉड, देन आई थिंक लोगों ने कोरिया के बारे में एक परसेप्शन बना रखी है। कोरिया पढ़ने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना। अगर आपको पढ़ने जाना है तो जाओ। अगर आप टेंशन लोगे कि वहाँ तो इतना इशू है, जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा है। एंड ऐसा कुछ लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं चाहती थी अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अब आपको कुछ भी क्वेश्चन हो कि यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस के बारे में, यूनिवर्सिटी कौन सी किस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं, आपको कोर्स करना है कोई, इन सब के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप इन द कमेंट्स, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना सकूँ। बाकी अभी मैंने नया यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो आई जस्ट होप आपको अच्छे लग रहे होंगे वीडियोज़। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। क्योंकि जैसे कि मुझे किसी ने कहा था आपके वीडियो में माइक का इशू होता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि माइक थिंग वर्क्स वेल। बाकी यही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।